जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि 15 जनवरी से जो है झारखंड पुलिस का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे में इस वैकेंसी में अभी तक कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला है, या फिर सरकार हो या फिर जेएसएससी की तरफ से भी कोई भी नोटिफिकेशन भी नहीं निकाला गया है कि इन सब चीज़ों में सुधार होंगे। तो ऐसे में दोस्तों डेट जो है बहुत ही नज़दीक है और अभी तक कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला है। जिस प्रकार से मैं वीडियोस में बताते आ रहा हूँ कि अगर इन चीज़ों में सुधार नहीं होती है तो आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ा जो है कुछ होने वाला है झारखंड में। छात्रों के लिए दोस्तों ये चीज़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में दोस्तों 11 जनवरी को जो है एक बड़ा जो है कुछ होने जा रहा है। देखिए, हर एक चीज़ मैं खुल के नहीं बता सकता हूँ, इसलिए कुछ चीज़ों को आप लोग को समझना होगा, क्योंकि मेरे कुछ दायरे हैं और क्या दायरे हैं ये सभी आप लोग जानते हैं। तो 11 जनवरी को जो है हमारे यूट्यूब साथी भाई जो है वो कुछ करने जा रहे हैं, और साथ में जितने भी छात्र हैं वो भी दोस्तों आक्रोशित हैं और वो 11 तारीख को कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों मैं चाहूँगा कि चाहे मेरे साथ कितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, चाहे अदर चैनल के साथ कोई भी जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, या फिर जो भी इस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, मैं सबसे दोस्तों निवेदन यही करूँगा कि आप लोग सामने आइए। क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली है इसमें अगर आप लोग देखिएगा ना तो प्लानिंग के तहत इतनी सारी गड़बड़ियाँ की गई है। अगर दोस्तों प्लानिंग के साथ इतनी सारी गड़बड़ियाँ नहीं की जा रही है तो इतने सारे वैकेंसियाँ निकली है। उसमें दोस्तों आप लोग देखिए कि सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं दोस्तों ठीक ठाक रखा गया है। लेकिन ये जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी निकली इसमें एक दो अगर गलतियाँ रहती तो एक आदमी को समझ में भी आता कि चलो भाई एक दो गलती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी कमियां हैं इस नोटिफिकेशन में, और जिसको एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप लोग घर से बैठ कर अगर इन चीज़ों को सोचिएगा कि हम लोग जो है घर से बैठेंगे और सिर्फ यूट्यूब पे देखते रहेंगे कि कौन सा छात्र क्या भाषण दिया, कौन से यूट्यूब चैनल ने आगे आकर कौन सा चीज़ दिया, तो ये चीज़ें होती रहेंगी। आने वाले भविष्य में भी आप देखिएगा कि ये सभी चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो बैठ कर इन सब चीज़ों को एनालाइज करके जो नोटिफिकेशन को तैयार कर रहे हैं उनको तो पता है ना कि मैं कौन सा चीज़ जो है नोटिफिकेशन में दे रहा हूँ। उनको तो साफ तौर पे दोस्तों पता है, और वो तो दोस्तों उसी हिसाब से काम करेगी ना फिर। तो आप लोग को आगे आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी। ये चीज़ को ऐसा समझिए कि आप लोग एक जैसे झारखंड बनने के टाइम में जिस प्रकार से हमारे यहाँ के जो आंदोलनकारी थे, जिन्होंने आंदोलन किया था और हमारा झारखंड राज्य बना, तो उस प्रकार से आपको अपना हक की लड़ाई के लिए दोस्तों लड़ना होगा। क्योंकि एक चीज़ देखिए, इसमें जो है जिन्होंने जो है सचिवालय का फॉर्म जिन्होंने भी भरा है, उनका दोस्तों एग्जाम है 28 जनवरी और 4 फरवरी को। तो वो वैसे कैंडिडेट तो नहीं आएंगे। जो भी चीज़ें दोस्तों 11 जनवरी को हो रही है, वैसे में ये कैंडिडेट अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो बचे कौन से कैंडिडेट? सिर्फ झारखंड पुलिस के कैंडिडेट बचे हैं। और आने वाले समय में अगर और वैकेंसियाँ आती हैं तो हो सकता है कि उन वैकेंसियों में भी इसी प्रकार का अगर नोटिफिकेशन देखने को मिले, फिर तो जो दिल अभी थोड़ा सा टूटा है मान के चलते हैं, तो ये दिल इतना बड़ा टूट जाएगा कि आप लोग को लगेगा कि यार ये मतलब झारखंड में तैयारी नहीं करते हैं, कहीं जाते हैं मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, ऐसा प्रतीत होगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए 28 जनवरी को और 4 फरवरी को क्योंकि सचिवालय का एग्जाम है, तो ऐसे में वो कैंडिडेट दोस्तों इस जो बड़ी चीज़ होने जा रही है 11 जनवरी को, उसमें शामिल लगभग नहीं होंगे मान के चलिए। तो ऐसे में जो भी छात्र जो खास करके इन पुलिस वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनसे दोस्तों एकदम आग्रह है या फिर निवेदन मान के चलिए कि आप लोग से है कि आप लोग जो है इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और जो भी चीज़ें होने जा रही है प्लानिंग के तहत, जो भी मतलब एक महाजुटान जो होने जा रहा है उसमें जरूर भागीदारी बनिए। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, मान के चलिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और इसमें आपके आगे आना होगा। देखिए ये जो नोटिफिकेशन निकला है इसमें दोस्तों लगभग मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए लगभग 8 से 9 ऐसी गड़बड़ियाँ मैं आपको गिना देता हूँ। देखिए पहला जो है कि एक तो इतने सालों बाद लगभग दोस्तों वैकेंसियाँ जो है किसी भी स्टेट में अगर आती है तो 2 साल 3 साल एक मान के भी चलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी है, पहली बात तो है कि 7 साल बाद वैकेंसी आई है, पहला गड़बड़ी। दूसरी जो है वैकेंसी जो है निकली उसमें लड़कों की कितने सीट है, ये चीज़ सब आप लोग जो है भाली भांति दोस्तों जानते हैं कि कितनी कम सीटें जो हैं लड़कों के लिए निकाली गई है। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए तो काफ़ी अच्छी सीट है, लेकिन लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा कम जो सीटें निकाली गई है। और 7 सालों में दोस्तों इतनी कम सीटें एक्सेप्ट करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी लड़के जो है इस क्षेत्र में तैयारी में जुटे हुए रहते हैं। तीसरी जो गलती है इसमें, तो इसमें अगर देखें तो मेडिकल के लिए जो है मात्र कहा जा रहा है कि 3 गुना जो है छात्रों का सिलेक्शन किया जाएगा। अब एक चीज़ बताइए कि अगर 5 लाख फॉर्म भरेंगे और
उसमें से अगर 1.5 लाख 2 लाख कैंडिडेट अगर दौड़ में पास होंगे, और ऐसे में दोस्तों मेडिकल के लिए कहा जा रहा है कि मात्र 3 गुना कैंडिडेट हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तो किस आधार पर वो लोग जो है 1 से 1.5 लाख कैंडिडेट को बाहर करेंगे? आप लोग ये चीज़ सोचिए, और ये चीज़ बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। ये तीसरा गलती है। चौथा गलती अगर हम लोग बात करें तो जो सिलेबस का पैटर्न है उसे बदल दिया गया है, जिसमें झारखंड जीके को नहीं शामिल किया गया, जो कि बहुत बड़ी गलती मैं कहूँगा। ये चीज़ दोस्तों झारखंड जीके होना झारखंड के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पांचवा चीज़ देखिए कि कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल भी वैकेंसियाँ नहीं निकाली गई है। क्यों नहीं निकाली गई भैया? क्योंकि वहाँ के क्या छात्र वहाँ पे नौकरी करना नहीं चाहते हैं, वहाँ के भी छात्र चाहते हैं कि हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करें, तो उनके लिए भी वैकेंसियाँ होनी बहुत ज़्यादा जरूरी थी। छठा चीज़ देखिए जो एज में रिलैक्सेशन की बात, क्योंकि आप लोग 7 साल बाद एक वैकेंसी दे रहे, तो एज में नहीं भी तो 5 साल का रिलैक्सेशन मांगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बंधु या छात्र जिनका जो एज जो है वो पार हो गया, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जरूरी कि उन्हें एज में रिलैक्सेशन दिया जाए हमारे झारखंड में, क्योंकि लॉकडाउन एक तो रहा और ऊपर से इतने सालों बाद वैकेंसी आई, तो ऐसे में एज रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ऐसे में आप लोगों ने जो एज रिलैक्सेशन इसमें मिला है 2019 से कहा जा रहा है कि काउंट, इसे दोस्तों 2000 नहीं भी तो दोस्तों 2018 या फिर 2015 लगभग दोस्तों 5 साल का एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो सीटों का जो बंटवारा किया गया उसमें अगर हम लोग देखें तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको बहुत ज़्यादा सीटें दी गई, और जो भी हमारे कैटेगरी के छात्र आते हैं, जो SC ST OBC के छात्र हैं, उन्हें बहुत कम जो है सीटें दी गई। तो ऐसा आखिर क्यों किया गया? यहाँ पे जनरल कैंडिडेट में कौन आएंगे? अधिकतर तो बाहर के लड़के आएंगे, तो ऐसे में हमारे स्टेट के छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ देनी चाहिए थी, तो जो उसकी इस वैकेंसी में देखने को नहीं मिलता है। अगला अगर गलती अगर हम लोग देखें तो जो पेपर 1 है उसे जिस प्रकार से जो है मेरिट लिस्ट में शामिल किया जा रहा है कि एक परसेंटेज वाइज कि आप जो है अगर 30% नंबर लाएंगे तो आपको जो है 0 मार्क्स मिलेंगे, और 30 से 40 लाएंगे तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, 40 से 50 लाएंगे 2 नंबर, 50 से 60 लाएंगे 3 नंबर, और ये जो 1-2 नंबर आपको मिलेंगे आखिर तक जाइएगा। जो कैंडिडेट 300 नंबर लाएगा उसे 7 नंबर मिलेगा, और वो 7 नंबर उसका मेरिट में जुड़ेगा। ये मतलब तरीका क्यों? आखिर किस आधार पे? क्योंकि हम एक चीज़ सोचिए कि जो क्षेत्र लैंग्वेज है वो झारखंड के छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और वो उस चीज़ में मजबूत है और उस चीज़ में वो स्कोर करेंगे। तो ऐसे में उस चीज़ को जितने भी वो लोग मार्क्स लाते हैं उन सभी मार्क्स को, टोटल मार्क्स को दोस्तों मेरिट में जो है ऐड करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये परसेंटेज वाइज किस आधार पर? आपने किसी भी वैकेंसी में इस चीज़ को अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ झारखंड पुलिस में स्पेशल क्यों? आप तो उत्पाद सिपाही का भी वैकेंसी निकाले थे, उसमें भी इस चीज़ को ऐड करना चाहिए था, तो लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये झारखंड पुलिस में ही ऐसा क्यों किया गया? ये सोचने वाली बात है, और गहराई से सोचने वाली बात है, क्योंकि क्षेत्र लैंग्वेज हमारा बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और छात्र जो हैं इसमें मजबूती रखते हैं और इसमें अधिक से अधिक स्कोर करते हैं, और उसमें मेरिट में शामिल पूरे जितने भी टोटल मार्क्स आएंगे वो टोटल मार्क्स ऐड होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। इसका जो अगला गलती अगर हम लोग बोले तो लड़कियों के लिए जो 40 मिनट जो वैकेंसियों में दिया जा रहा था, जो IRB की वैकेंसी की बात करिए या फिर उत्पाद सिपाही की, उसे घटा के 30 मिनट कर दिएगा। इसमें भी दोस्तों जो अधिक से अधिक लड़कियां हैं वो फेल हो जाएंगी, लेकिन जो जनरल कैटेगरी को जो बाहरी जो छात्र हैं, जो बाहरी जो लड़कियां हैं, अगर मैं बिहार की लड़कियों की बात करूं तो वो काफ़ी उनकी हाइट भी अच्छी होती है और दौड़ने में भी वो लोग अच्छी होती है, तो बाहर की लड़कियां इसमें जरूर फाइट कर जाएंगी, लेकिन हमारी जो स्टेट की लड़कियां हैं वो इसमें थोड़ी सी पिछड़ती हुई दिखेंगी अगर 30 मिनट ही रह गया, तो इसमें भी सुधार होनी जरूरी है। तो लगभग दोस्तों अगर हम लोग देखें तो एक ही वैकेंसी में 8 से 9 ऐसी गलतियां हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। 1-2 गलती हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन 8 से 9 जो त्रुटियां हैं वो एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। तो दोस्तों आप लोग से मैं यही निवेदन करूंगा कि जो भी चीज़ें 11 तारीख को होने जा रही है, जो भी बड़ी चीज़ें जिन्होंने भी छात्रों ने सोचा है इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, नहीं तो घर बैठे रहिएगा, तो आने वाले फ्यूचर में आपके साथ ऐसी गलतियां और होती रहेंगी और होती रहें, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ना कि ये एक हमारी अधिकारियों की बोले या फिर, क्योंकि अधिकारियों की अगर कुर्सियों पे देखेंगे तो हमारे झारखंड के अधिकारी बहुत ही कम मिलेंगे। अधिकतर बड़े बड़े जो पद हैं वहाँ पे हमारे बाहरी जो अधिकारी हैं बाहरी हैं, अधिकतर अधिकारी अगर देखिएगा झारखंड में तो वो बाहरी बैठे हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग से निवेदन करूंगा कि वो एक प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक जितने भी बाहरी हैं वो इस स्टेट में लाया जाए। इसलिए दोस्तों जो सिलेबस रखा गया उसमें हिंदी 50 मार्क्स किस आधार पे देता? झारखंड जी के कितना महत्वपूर्ण है कि स्टेट के लिए। अगर आप उड़ीसा स्टेट में और उड़ीसा जीके नहीं रखेंगे, यूपी स्टेट में यूपी जीके नहीं रखेंगे, एमपी में एमपी जीके नहीं रखेंगे, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र जीके नहीं रखेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा? एक स्टेट पुलिस की भर्ती में इस प्रकार की चीज़ें होने का फिर क्या फ़ायदा जब आप उस स्टेट के लिए काम नहीं कर रहे हैं?
तो मुझे लगता है कि ये जो नोटिफिकेशन लाया गया है बहुत ही सोच समझ के अधिकारियों ने बनाया है, और किस सोच के साथ बनाया गया है ये आप लोग भाली भांति जानते हैं। तो उस सोच को दोस्तों तोड़ने के लिए आपको सामने आके दोस्तों लड़ने की आवश्यकता है। और मुझे लग रहा है कि जो 11 तारीख आने वाला है उसमें बढ़ चढ़ कर अगर आप लोग हिस्सा नहीं लेते हैं तो फिर शायद ही दोस्तों अगर इन चीज़ों में दोस्तों सुधार नहीं होगा तो आने वाले समय में मुझे भी नहीं लगता कि मैं भी वीडियोज़ बनाऊंगा। क्योंकि वीडियोज़ बनाने का दोस्तों फ़ायदा क्या है? अगर हमारे झारखंड के छात्रों के हित में ही कुछ नहीं है तो फिर वीडियोज़ किसके लिए बनाओ? क्या बाहरी छात्रों के लिए वीडियोज़ बनाओ? ऐसा दोस्तों पॉसिबल नहीं लगता। और ऐसे में दोस्तों बहुत दुख होता है कि आप लोग सामने नहीं आते हैं। और मैं चाहूँगा कि दोस्तों 11 तारीख को जो भी चीज़ हो रही है उसमें जितने छात्र जुट सकते हैं, जितने भी छात्र हैं, देखिए ये लड़ाई सचिवालय के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि 28 जनवरी को उनका एग्ज़ाम हो जा रहा है इसलिए वो अपना समय जो है वो व्यर्थ नहीं करना चाहेंगे, जहाँ तक मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। इसलिए जो झारखंड पुलिस की स्पेशल तैयारी करते हैं हमेशा सालों से, और जो भी कैंडिडेट है, आप अपना 1 से 2 दिन या फिर जितना दिन भी जिन्होंने भी डिसीजन, जो भी यूट्यूब चैनल हो या फिर जो भी हमारे छात्र जो डिसीजन ले रहे हैं कि बड़ा चीज़ करना जरूरी है और इस डेट को कोई बड़ा चीज़ होगा तो उस चीज़ में हिस्सा लीजिए और सामने आइए, वहाँ पे मौजूद रहिए कम से कम। ऐसा नहीं कि मतलब एक बड़ा चीज़ होने जा रहा है और उसमें आप लोग पीछे से सिर्फ हाँ सर ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, बस पीछे से बात करने से दोस्तों नहीं होता। इस चीज़ के लिए आपको सामने आके लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। कुछ चीज़ों में मैं बंधा हुआ हूँ, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने वीडियोज़ में खुल के कह देता हूँ, लेकिन इतनी सारी चीज़ें जो है मुझे भी खुल के नहीं कहनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत दुख होता है जब इस प्रकार के नोटिफिकेशन को मैं देखता हूँ और छात्रों के हित के लिए ये चीज़ें जो है नहीं होती है, क्योंकि बाहर के जो छात्र हैं उनके हित के लिए दोस्तों ये सभी चीज़ें दिखाई दे रही, जो कि बहुत ही दुख देता है। और मुझे लगता है कि आप लोग समझदार हैं और इस चीज़ में आगे आके लड़ाई अपनी जरूर लड़ेंगे। इसी आशा के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को बंद करता हूं और कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में आप लोग जो है जो भी बड़ी चीज़ें होने जा रही है उसमें शामिल होंगे, और नहीं होंगे तो फिर अगर इन चीज़ों में सुधार भी नहीं होते हैं तो फिर वीडियोज़ बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैं भी जो भी सपोर्ट आपको करता हूँ या फिर जो भी वीडियोज़ में बनाता हूँ उन वीडियोज़ में दोस्तों मैं दिल खोल के जो भी चीज़ें आप लोग को समझाता हूँ फिर वो चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत दुख होता है कि इस प्रकार का नोटिफिकेशन जिसमें 8-9 चीज़ें जो है वो इतनी बुरी तरीके से दोस्तों झारखंड के हितों के लिए नहीं लग रहा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मुझे लगता है कि आप लोग समझदार हैं और ज़रूर इस चीज़ में हिस्सा लेंगे, और एक महाजुटान मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है इस चीज़ में देखने को मिलेगा। और जितने भी इस नोटिफिकेशन में अगर गड़बड़ियां हैं तो बिल्कुल भी मैं चाहूँगा कि इस फॉर्म को आप लोग को किस प्रकार से हैंडल करना है ये आपके हाथों में है। और एक बार तो कम से कम झारखंड के छात्र जो है अपना पावर जरूर दिखाएगा, क्योंकि इतने सालों से जब वो इंतजार किए हैं तो एक बार तो बनता है दोस्तों कि अपना जो पावर है, छात्र हित का जो पावर है, जो किसी का भी कुर्सी हिला सकता है, जो किसी भी नियम कानून को बदल सकता है, छात्रों में बहुत पावर होती है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। तो उस पावर का इस्तेमाल करिए, उस चीज़ को दिखाइए एक बार सामने आके। इससे आशा के साथ दोस्तों इस वीडियो को बंद करता हूँ और कोशिश करूँगा कि उस दिन जो है एक महाजुटान होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।